आज हम लोग नंबर सिस्टम का सेकेंड लेक्चर में कुछ क्वेश्चन देखेंगे और आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम का अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे और बहुत सारा अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे नंबर सिस्टम का। तो आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ के क्यूब अच्छे से लिखते हैं, प्यार से लिखते हैं। इफ़ के क्यूब प्लस 3 एंड के स्क्वायर प्लस 5 आर क्या बोलो, प्यार से बोलो। आर क्या है? प्राइम नंबर, जो कि पिछला लेक्चर में प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़े थे और हम लोग फाइंड आउट किए थे। कोई भी एक नंबर लिए थे 997448 ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये सब हम फाइंड आउट किए थे। ठीक है, इसमें हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट जॉब में जितना भी क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और इसको प्यार से करेंगे क्वेश्चन को और आराम से करेंगे। ठीक है, देन व्हाट विल इसको छोटा है ना। देन what will be the value of k। ये हमारा क्वेश्चन पूछा है दिल्ली कांस्टेबल 2023 में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक प्यारा सा ऑप्शन दे देते हैं। 2 है, फिर क्या है, फिर 4 है, 4 फिर क्या है, 7 है, बी 7 है, 7 अच्छा से लिखते हैं प्यार से, 7 है, और डी में हमारा 3 है, अपन का 3 है डी में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखो, के क्यूब प्लस 3 और के क्यूब प्लस 5। एक मिनट, यहाँ पर है, यहाँ पर क्वेश्चन में है के स्क्वायर और यहाँ पर है के क्यूब। ठीक है, यहाँ पर है के क्यूब। ठीक है ना। तो अब ऑप्शन रखेंगे किसके जगह पर, के जगह ऑप्शन रख कर देखेंगे कैसे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का बात करते हैं। ठीक है, तो पहले एक ले लेते हैं, कौन कौन प्राइम नंबर है। के स्क्वायर प्लस 3 हमारा क्या है, प्राइम नंबर। और कौन सा प्राइम नंबर है बोलो प्यार से। और हमारा दूसरा प्राइम नंबर क्या है, के क्यूब प्लस 5 है ना, के क्यूब प्लस 5, यही दो प्राइम नंबर है ना। तो इसके जगह पर ऑप्शन रख कर देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, 2 का स्क्वायर है, प्यार से लिखते हैं ना, 2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस, प्यार से लिखते हैं क्या, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब प्लस 3। ये ऑप्शन 2 को यहाँ पर रख कर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा क्या, प्यार से बोलो क्या आएगा वैल्यू, 4 प्लस 3 7, और यहाँ पर 8 प्लस 3 यही आएगा ना। तो यहाँ पर क्या है, 7 आ गया, और एक और वैल्यू क्या आ गया, एक वैल्यू 7 आ गया, और एक वैल्यू 7 आ गया, और एक वैल्यू 11 आ गया। तो ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं है, हाँ या ना। तो ये देखो 7 इज द प्राइम नंबर, 11 इज द प्राइम नंबर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, एक बी पर एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। बी का ऑप्शन एक बार रख कर देखते हैं, देखना क्या होगा, देखना बी का ऑप्शन रख रहे हैं। ठीक है, बी का ऑप्शन यहाँ पर रखेंगे कैसे, तो यहाँ पर के जगह पर क्या रख देंगे बोलो प्यार से, के जगह पर कितना रख देंगे, के जगह पे यहाँ पर पहले लिख देते हैं यही चीज़ को, है ना, के स्क्वायर पहले लिख देते हैं, के स्क्वायर अच्छा से लिख दे रहे हैं, अच्छा से लिखेंगे स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 3 अच्छा से लिखते हैं 3 प्लस 3। ठीक है, और कितना रखेंगे बोलो प्यार से, और कितना रखेंगे, और हम लोग रखेंगे कितना रखेंगे बोलो, और हम लोग रखेंगे यहाँ पे के क्यूब प्लस 5। तो यहाँ पर के स्क्वायर की जगह पे हम लोग 4 को रख देते हैं। तो 4 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर की जगह पे 16 प्लस 3, यहाँ तो 19 हो गया। अब यहाँ रख कर देखते हैं, यहाँ पर कितना को रखेंगे, 5 को रखेंगे। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा बोलो प्यार से, 5 का क्यूब 125 प्लस 5 कितना हो जाएगा, जोड़ो यहाँ पे, 16 3 कितना हो जाएगा, 17 18 19 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द प्राइम नंबर। यहाँ पर देखते हैं 125 5 कितना हो जाएगा, 130। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। देख लो, खुद से देख लो, ये हमारा प्राइम नंबर, ये
ये हमारा प्राइम नंबर ये नहीं है, और ऑप्शन ए में ये भी प्राइम नंबर ये भी प्राइम नंबर था, तो ऑप्शन वो ए इज़ द करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उससे पहले एक प्यारा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, है ना। एक अगला क्वेश्चन की तरफ आने से पहले प्यारा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, को प्राइम नंबर के बारे में। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब में पूछा गया है, ठीक है। को प्राइम के बारे में, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। को प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं पहले, ठीक है। तो दो हम लोग ये एक्स और वाई को हम लोग एक ले लेते हैं, ठीक है। एक्स और वाई को क्या ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं। एक्स वाई एक हमारा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे को प्राइम को डिफाइन करेंगे, एक्स एंड वाई, याद रखना है, एक्स एंड वाई डजंट एक्स एंड वाई डजंट लिखो या डज नॉट लिखो, ठीक है। एक्स एंड वाई डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, एनी कॉमन फैक्टर, इसको हम समझा रहे हैं, ठीक है। एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन को छोड़कर। एग्जाम्पल से समझाएंगे, ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल का हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग 2 और 3 लेते हैं, 2 और 3 में देखते हैं, 2 और 3 के पास कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा को प्राइम है, ठीक है। 2 और 15 को लेते हैं, 2 और 15 के पास कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कि दोनों में कॉमन फैक्टर तो है नहीं, इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम क्या होता है, पहले ये बात कर लेते हैं। यहाँ को प्राइम में इवन और ऑड से कोई मतलब नहीं है, कोई भी नंबर होना चाहिए, 2 नंबर होना चाहिए, और उस नंबर में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बस कोई भी नंबर हो, ठीक है, उस नंबर में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही चीज़ लिख दें, एक्स एंड वाई डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, एक को छोड़कर उस नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखो 2 और 3 में बस एक ही 1 कॉमन फैक्टर, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ चेक करो, ठीक है। 2 और 15 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं, 4 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा को प्राइम हो गया, ठीक है। 4 और 15 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, को प्राइम हो गया, ठीक है। को प्राइम। लेकिन देखो कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक नंबर पर है 18 और 22 को ले लेते हैं, ठीक है। तो 18 और 22 को प्राइम कभी भी नहीं होगा, क्योंकि 2 से भी 18 में आ रहा है एक, और 2 से 22 में भी आ रहा है, तो ये कभी भी को प्राइम नहीं होगा, ठीक है। 21 और 27 ले लेते हैं, तो ये भी हमारा को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि 3 में 21 भी आ रहा है, 27 भी आ रहा है, ठीक है। तो और भी ले सकते हैं, इसे 16 ले लो, ठीक है, 12 ले लो, ये भी हमारा को प्राइम नहीं है। तो इस तरह से तुम कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। को प्राइम में क्या होगा, को प्राइम में डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, मतलब कि उसमें कभी भी मतलब कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1, वही हमारा है क्या, को प्राइम, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन करवाते हैं, इसमें को प्राइम का मतलब इस क्वेश्चन में ज़रूरत था, इसी कारण ये पहले को प्राइम को समझाया है। अगर को प्राइम के बारे में नहीं आता तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक आगे करवाते हैं, उस क्वेश्चन को करने से पहले को प्राइम जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको करना है, ठीक है। ये भी आया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में, ये भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसको प्यारा सा धीरे धीरे लिखते हैं, ठीक है, समझने का कोशिश करना। 3 नंबर विच आर को प्राइम, ठीक है। 3 नंबर विच आर को प्राइम टू ईच अदर। 3 नंबर है, अभी हम करवाएंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। टू ईच अदर, ठीक है, टू ईच अदर आर सच दैट, ये भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया है 2023 में। आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर, आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर, कितना है, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज 391, ठीक है। 2 नंबर का प्रोडक्ट 391 है, एंड दैट ऑफ द
that of the last two is that of the last two is that of the last two is 943 943 ठीक है। क्वेश्चन को भी हम समझाएंगे। देन फाइंड द मिडिल नंबर, देन फाइंड द मिडिल नंबर ठीक है। हम इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं, उससे पहले इसका ऑप्शन दे देते हैं ठीक है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से डायरेक्ट कर लेंगे, और बहुत सारा क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग को सॉल्व भी करना पड़ेगा। ए में कितना है 19, बी में हमारा 41 ठीक है, सी में हमारा है 17 और डी में हमारा है कितना, डी में हमारा है 23। इसको हम लोग करते हैं ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, 3 नंबर विच आर को प्राइम, 3 नंबर हम लोग कोई को प्राइम ले लेंगे। एक्स को अच्छे से लिखते हैं प्यार से ठीक है। एक्स वाई जेड, ये 3 नंबर है जो हमारा क्या है, को प्राइम है ठीक है। जिसमें हमको दिया हुआ है यहाँ पर साफ कि क्या दिया हुआ है, को प्राइम टू ईच अदर आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर मतलब कि एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 391, x इंटू वाई इज इक्वल टू 391 एंड दैट ऑफ द लास्ट 2 नंबर इज मतलब कि y इंटू जेड दिया हुआ है हमारा कितना 943 ठीक है। y इंटू जेड हमारा दिया हुआ है 943, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर 943। देन फाइंड द मिडिल नंबर, तो मिडिल नंबर हमको बताने के लिए बोल रहा है। तो अच्छा ये देखो, इसको मैं ये बताना x और y और z देखो, इसमें x है ठीक है और z है, दोनों में y कॉमन है ठीक है। तो इस y को यहाँ पे समझाने का कोशिश करते हैं ठीक है, इधर समझाने का कोशिश करते हैं, x यहाँ समझाने का कोशिश करते हैं ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, देखने का कोशिश करना। तो x इज इक्वल टू 391 बाई कितना, बोलो प्यार से, 391 बाई कौन कॉमन था दोनों में, y कॉमन था ना, y कॉमन है तो 391 बाई y ठीक है। और यहाँ पर z इज इक्वल टू कितना 943 बाई y ठीक है, 943 बाई y। अगर यहाँ पर एक वैल्यू को हम लोग रखते हैं, उस वैल्यू को रखने के बाद अगर वैल्यू को हम लोग रखते हैं इसको में से ऑप्शन में से वैल्यू 1/1 रखते हैं, अगर दोनों अगर को प्राइम निकल गया, को प्राइम जो नंबर निकल गया ठीक है, वो हमारा यहाँ से मिडिल नंबर हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब समझना, हम लोग ऑप्शन में से पहले यहाँ पर y का वैल्यू 19 रखेंगे, यहाँ पर y का वैल्यू 19 रखेंगे, यहाँ पर y का वैल्यू 19 रखेंगे। अगर 19 रखते हैं और हमारा को प्राइम निकल जाता है, को प्राइम मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर नहीं, बिना कॉमन फैक्टर वाला ठीक है, अगर निकल जाता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू को रखकर चेक करते हैं, वैल्यू को रखकर चेक करेंगे 1/1 ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं पहले, और एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहते हैं, पहले ए और सी को चेक करना है, फिर बाद में बी और डी को चेक करना है, क्योंकि ए और सी में ज़्यादा चांस रहता है कि ज़्यादा क्वेश्चन ए और सी में ही ऑप्शन डालता है ठीक है। तो पहले ये सी को हम रख कर देखते हैं ठीक है। तो सी को रख कर देखते हैं ठीक है, सी को रख कर देखते हैं ठीक है ना। तो 391/17 सी को रख कर देखते हैं, ये कितना आएगा देख लो, काट कर आ रहा है, कौन फैक्टर आएगा। और यहाँ पर भी कितना रख कर देखेंगे 391/17 ठीक है। दोनों जगह डिवाइड देकर देखो, अगर डिवाइड देने पर कट जा रहा है और कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है। एक बार ट्राई करो इसको कितना बार में 2 ठीक है, ये देख लेते हैं 391 यहाँ पे करते हैं ठीक है। 2 बार में कितना हो जाएगा है ना, 34 ठीक है। 9 में से 4 गया 5 1 ठीक है, 17 51 ठीक है। तो यहाँ पर 23 आ गया ठीक है, 23 आ गया
अब यहाँ पर हम लोग रख कर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 17 से फिर से देखते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, ठीक है। सी ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, ठीक ना। सी ऑप्शन को हम लोग चेक कर रहे हैं। सी ऑप्शन में हम लोग कितना वैल्यू रखे हैं, 17 दे देते हैं, 17 रखा, ठीक है। अब फिर हम लोग कितना, फिर 391 यहाँ पे कैसे हो गया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 9, यहाँ पे क्या होगा, बोलो प्यार से, यहाँ पे क्या होगा 943 है ना, तो यहाँ 943 होगा ना, 943, ठीक है। तो अब इसको कर कर देखते हैं 17 से, ठीक है। 943 और मल्टीप्लाई का और वो सब शॉर्ट ट्रिक मल्टीप्लाई करने का, ये सब दुनिया का जितना भी मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक एनालॉजी के वीडियो फर्स्ट वीडियो में बनाया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हो कि शॉर्ट ट्रिक में हम लोग मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बिना टेबल याद किए हुए हम लोग मल्टीप्लाई को जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में एनालॉजी के फर्स्ट वीडियो में बताया गया, वहाँ से एक बार जाकर देखना, ठीक है। तो 943 को हम लोग अब 17 से डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो 17 से हम लोग 943 को डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, देखो कोशिश करो। 17 से 943 को हम लोग डिवाइड दे रहे हैं, तो इसको यहाँ से मिटाओ। तो 17 से कितना बार में, 17 25 कितना हो जाएगा, 85। यहाँ पर 14 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर 3, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बार में, फिर कितना बार में, 5 बार में, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 93, ठीक है। 93 नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, मिटाओ इसको, 93 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर 5 बार में 85 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ बचेगा, फिर यहाँ पॉइंट देंगे तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है। और वैसे ही हम लोग ऑप्शन ए को एक बार देखेंगे, ऑप्शन ए को वैसे ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए को जल्दी से देख लेते हैं तुरंत में। अब ऑप्शन ए को हम लोग देखते हैं। ए को क्या करेंगे हम लोग, 19 से हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर कैसे लिखेंगे ए को कैसे लिखेंगे, ए को कैसे लिखेंगे, 391 पहले यहाँ पे कुछ मिटा दिए ना, उसको लिख देते हैं, है ना, पहले लिख दे रहे हैं। कैसे बताए थे यहाँ पर, एक्स वाई दोनों में कॉमन था ना, तो मिडिल नंबर निकाल रहे थे ना, ठीक है। एक्स और जेड बी, यहाँ पर एक्स और जेड को, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे 391 बाई, अब कितना 19 लिखेंगे, और एक्स इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू नीचे में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 943 बाई 19। अगर इसको से कट गया और दोनों वैल्यू मतलब कि को प्राइम आ जाता है, डजेंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, तो क्या करते हैं चेक, ठीक है। 391 में कितना से भागा देना है, 19 से देना है, ठीक है। तो दे देते हैं 391 में 19 से हम लोग भागा देते हैं जल्दी से, ठीक है। तो 19 से हम लोग भागा देंगे तो 19 दूना कितना हो जाएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा, ठीक है। एक ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तुरंत यहाँ से स्किप कर देना है, ठीक है। ऐसे रहेगा, तुरंत स्किप कर देना है, ठीक है। अब ऑप्शन डी लेकर देखते हैं, तो ऑप्शन डी लेकर देखते हैं, अब ऑप्शन डी लेकर देखते हैं 23 से एक बार 23 से कर देखते हैं, ठीक ना। 23 से कर देखते हैं इसको, तो यहाँ पर 391 को 23 से लेकर देखते हैं, एक बार में कितना 23, 9 में से 3 गया तो कितना 6 और 1 होगा ना 23, ठीक है। 9 में से 3 गया तो कितना 6, और यहाँ 3 में से 2 गया तो 1, 161, ठीक है। तो 161 कितना बार में आएगा, 23 का टेबल देखो, शॉर्टकट हम लिखने का 23 का टेबल शॉर्टकट लिखने का हम बताए थे कैसे 2 3, ठीक है।
पहले 2 का टेबल लिख दो। 2 का 2 दिन 4, 2 दिया 6, 2 चौको 8, 2 5 10, 2 चौको 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, ऐसे कर कर। और 3 का टेबल लिख दो ऐसे। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 छक्का 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। अब क्या करेंगे, 23 का 23 यहाँ पर, यहाँ 46 और यहाँ पर 69 और यहाँ पर 8 8 है 1 9, बताएं कि नहीं सर, देखो यहाँ 8 है 1 9, 1 मिनट, बताएं तो नहीं इसे, 92, फिर यहाँ पर 11 5, बताएं ना ऐसे कर कर लिखने के लिए 121, फिर यहाँ पर 21 है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 2 16 1, ऐसे कर कर लिखने के लिए हम बताए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आ गया ना 161, कितना बार में, 7 बार में आया ना, 7 बार में, 7 बार में 161। तो एक हमारे यहाँ से वैल्यू आ गया, इसको मिटाओ। तो यहाँ पर काटो ऐसे करके, कितना बार में बोलो, 7 बार में, ठीक ना। अब क्या करेंगे फिर से, अब यहाँ देखो 391 7 बार में, 17 बार में, 17 बार में। अब इसको काटो वैसे ही, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, इसको वैसे ही काटो तो कितना बार में आएगा देख लेते हैं। 390 इतना में फिर से अब डिवाइड देंगे, कितना 23 से डिवाइड देंगे, ठीक है, इतना में हम लोग 23 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 943 में अब डिवाइड देंगे, ठीक है। तो 943 में हम लोग फिर से डिवाइड देते हैं तो कितना 41 से, 41 नहीं 23 से हम लोग डिवाइड देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 92 4 बार में, 92 2 3, ठीक है। है ना 23 एक बार में 23, ठीक है 41। तो यहाँ पर हमारा कितना वैल्यू आ गया 41 आ गया। तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है कितना आ जा रहा है, देखो यहाँ से कितना वैल्यू आ गया 7 और 41। तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन है, इसको लिखते हुए चलते हैं, बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लेट्स ए एंड बी two number such that a and b minus a and b minus a are co-prime and b and b plus a and b and b plus a are co-prime respectively which of the following is true, which of the following is true। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में। अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। इस एक बार ऑप्शन पहले लिख देते हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन को समझाते हैं कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। B is prime, ऑप्शन B, A and B are co-prime,
बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम, ऑप्शन सी ए इज प्राइम, ऑप्शन डी ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेट्स ए एंड बी टू, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया है। लेट्स ए एंड बी टू नंबर सच डैट ए एंड बी माइनस ए आर को प्राइम एंड बी प्लस ए आर को प्राइम रिस्पेक्टिवली। तो एक ऐसे में मतलब सेंटेंस में दिया रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग को यहाँ पर वैल्यू लेकर देख लेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो ए एंड बी माइनस ए एक नंबर, और दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, बी एंड बी प्लस ए। तो यहाँ ए की जगह पर कोई एक नंबर रखते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर रख लो अपने से, कुछ भी नंबर रख लो, कोई भी नंबर रख लो, ठीक है। एक नंबर रखते हैं, ठीक है। एक नंबर हम खुद से ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, खुद से ले लो कोई नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हो अपने से, ठीक है। एक नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पे ए का 11, ठीक है। 11 नंबर ले लिए हैं, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का ऑलरेडी हो जाएगा 5, ठीक है। फिर बी के जगह पे हम लोग एक और नंबर ले लेते हैं, ठीक ना, यहाँ पर ऐसे दे देते हैं, ठीक है। बी के जगह पे हम लोग ले लेते हैं, बी के जगह पर हम लोग ले लेते हैं 17, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बी प्लस ए, कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है, कोई भी नंबर बी प्लस ए। तो बी प्लस ए कितना हो जाएगा तुम्हारा, बी प्लस ए 17 प्लस 1 मिनट, ए इज इक्वल टू हम एक नंबर ले लेते हैं कितना, 11, और बी इज इक्वल टू कितना ले लिए हैं, 17 लिख देना है, सही रहेगा। तो ए इज इक्वल टू 11 ले लिए हैं, तो बी का ऑलरेडी क्या हो गया, बी माइनस है 5, और यहाँ पर बी का वैल्यू कितना ले लिए, यहाँ पर ए का ले लिए थे 11 और बी का हो गया ऑलरेडी 5, बी माइनस है, और बी का वैल्यू हम लोग लिए हैं 17, तो यहाँ पे हुआ 17, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 17 प्लस कितना, 17 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। तो ये 11 और 5 को प्राइम नहीं है, और 17 प्लस 28 भी हमारा को प्राइम नहीं है, 17 प्लस 28 भी हमारा को प्राइम नहीं है, 17 प्लस यहाँ 17 और 28 भी हमारा को प्राइम नहीं है, ठीक है। को प्राइम क्या होता है, डजेंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो इसके बीच में देखो कहीं पर भी कॉमन फैक्टर नहीं हो रहा है, ठीक ना, कहीं पर भी कॉमन फैक्टर नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, बी इज प्राइम तो बोल रहा है, ठीक है, बी इज कहाँ गया, बी इज प्राइम, ठीक है, बोल तो रहा है, लेकिन ये आधा अधूरा ज्ञान दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर दोनों, ए और बी अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछ रहा है, इस तरह से, तो ए एंड बी आर को प्राइम, ऑप्शन बी यहाँ से डायरेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। ए इज प्राइम तो बोल रहा था, लेकिन आधा अधूरा दे रहा था, ए इज प्राइम तो आधा अधूरा दे रहा था। ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, ए एंड बी आर, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू नॉट को प्राइम, ये तो हमारा होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। समझने का कोशिश करना, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, क्योंकि ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है। दूसरा नंबर तुम खुद से कोई नंबर ले लो, ठीक है, दूसरा नंबर तुम खुद से ले लो। देखो यहाँ दूसरा नंबर लेकर बताते हैं, यहाँ हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू हम लोग ले लिए 7 और बी इज इक्वल टू हम लोग ले लिए, कोई नंबर ले लो, अपने से ले लो कोई नंबर, चलो 6 ले लेते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू 7 और बी इज इक्वल टू 6, ठीक है। लेकिन ऐसा नंबर लेना है को प्राइम, यहाँ पर लेट्स ए एंड बी आर 2 नंबर सच दैट, 2 नंबर कोई भी ले सकते हो, ठीक ना, ए एंड बी माइनस ए आर को प्राइम, ठीक है, 2 नंबर कोई। तो यहाँ पर हम लोग 7 ले लेते हैं, ए का वैल्यू कितना ले लें,
ए का वैल्यू हम लोग ले लिए 7, ठीक है। तो ऑलरेडी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 माइनस 6, यहाँ पर कितना, ए का वैल्यू ले लिए 7 और बी का वैल्यू कितना लिए 6, तो 6 माइनस 7, 6 माइनस ए। अच्छा ये कोई और नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, ऐसा लेते हैं कि सेट हो, है ना, 11 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 7 और b का वैल्यू हम लोग यहाँ पर b के जगह पे हम लोग 11 नहीं, इससे थोड़ा और कम लेते हैं, माइनस में नंबर ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर और कोई लेते हैं, 11 ले लिए, यहाँ पर b इज इक्वल टू हम लोग 19 ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा लो कि ईजी पड़े, है ना, तो b के जगह पे हम लोग 19 ले लेते हैं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हम लोग का 11 आ गया, अब b इज इक्वल टू हम लोग का देखो यहाँ पर 19 में से 11 को घटा दो, कितना आ जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है, तो होगा ना, तो यहाँ पर 8। फिर उसके बाद अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। b के जगह पे हम लोग कितना ले लेंगे, b के जगह पे हम लोग कितना लिए थे 19, और यहाँ पर b प्लस ए कितना हो जाएगा, b प्लस ए 19 प्लस 11 कितना हो जाएगा, देख लो 19 20 31, यही होगा ना, 19 से 1 20 20 10 30 होगा, 30 होगा ना, तो यहाँ पर 30। तो यहाँ पर भी दोनों नंबर देखो, दोनों नंबर को चेक कर दो। यहाँ पे ये हमारा को प्राइम है, ये हमारा को प्राइम है, तो दो नंबर कभी भी लेंगे ए एंड बी आर को प्राइम हो जाएगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से ए एंड बी आर को प्राइम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100, ठीक है। one number is greater than one number is greater than another number by 36, then find the largest number, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा दो। इस तरह का क्वेश्चन कुछ ना कुछ आ सकता है गवर्नमेंट में, चांसेस है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको बताने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, ठीक है, जिसका नाम है इवन और ऑड। ये बिना कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इवन और ऑड का बात करते हैं। तो इवन में ये बताना, इवन तो मालूम है ना 2 4 6 8 से इन्फिनाइट तक। ऑड मालूम है ना, ऑड क्या होता है 1 3 5 7 9 11 से ऐसे इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो ये बताना 8 प्लस 10 करने पे कितना आता है, बताना 18, ठीक है, या 8 माइनस या 10 माइनस 8 करने पे कितना आता है 2, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कभी भी इवन प्लस इवन इज इक्वल टू क्या आता है इवन, या इवन माइनस इवन इज इक्वल टू क्या आता है इवन, ये याद रखना। यहाँ पर बात करते हैं, कोई भी ऑड नंबर ले लो, जैसे ऑड नंबर 7 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना आता है 16 आता है ना। या तुम कर दो, या तुम ऑड को, कोई भी ऑड नंबर को क्या कर दो,
जैसे कि तुम ऑड नंबर ले लो 11 माइनस 5 तो कितना आता है 6। तो कहने का मतलब ये है ऑड प्लस ऑड क्या होता है ये भी याद रखना है इवन। ऑड प्लस ऑड भी क्या होता है इवन, और ऑड माइनस ऑड भी क्या होता है हमारा इवन। ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है, ये हमको क्या करना है याद रखना है, ठीक है। अब आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बताना है। इवन इवन क्या होता है इवन, ऑड ऑड क्या होता है इवन। अब एक नंबर लेते हैं, कैसा नंबर लेंगे, यहाँ लाइन देते हैं, ठीक है। एक नंबर लेते हैं, नंबर लेते हैं क्या इवन, इवन और ऑड, इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू क्या होता है देखते हैं। एक इवन नंबर ले लिए 6 और ऑड नंबर ले लिए कितना 3, ठीक है। एक इवन नंबर ले लिए 6 और ऑड नंबर ले लिए 3, तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है 9, यही आ रहा है ना। तो इवन और ऑड हमेशा हमारा क्या होता है ऑड, इवन और ऑड हमेशा क्या होता है ऑड। इसको भी याद रखना है, क्या याद रखना है इवन और ऑड क्या होता है हमेशा, हमेशा ऑड होता है। इवन और ऑड का हम लोग बात करेंगे तो हमेशा ऑड होगा, या इवन माइनस ऑड हमेशा क्या होगा ऑड। कैसे देखो यहाँ 6 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या 3, ठीक है। ये याद रखना है, इस क्वेश्चन में ये काम देगा ही देगा। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं। यहाँ तक डाउट है, एक बार और बता देते हैं, इसको रिकैप कर दे रहे हैं। इवन, इवन का हम ये बताएं, इवन का क्या इवन होता है क्या 2 4 6 8 से इन्फिनाइट तक इवन होता है, ठीक है। इवन दो नंबर मतलब कि दो नंबर का सम, इवन नंबर का सम हमेशा क्या आता है इवन आता है। इवन नंबर में से इवन नंबर माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा इवन नंबर आएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ऑड नंबर का बात करें तो ऑड नंबर, दो ऑड नंबर का सम हमेशा क्या आता है इवन नंबर। दो ऑड नंबर का हमेशा, दो ऑड नंबर के बीच में माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा इवन नंबर। लेकिन इवन नंबर और ऑड नंबर के बीच में, इवन नंबर और ऑड नंबर को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा ऑड नंबर। इवन और ऑड नंबर को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा ऑड नंबर। ये याद रखना है, इसको मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्वेश्चन करवाना है ना, याद इसको रखना ही रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चन, ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसको याद रखना ही होगा। देखो यहाँ LARGEST लार्जेस्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100। तो अच्छा ये बताना सम ऑफ 3 प्राइम नंबर, ये बताना प्राइम नंबर मालूम है ना, प्राइम नंबर क्या होता है तुम्हारा। यहाँ बात करते हैं प्राइम नंबर, एक ऐसे ही एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल किसका एग्जांपल प्राइम नंबर का 235 इज़ द प्राइम नंबर। एक एग्जांपल दे रहे हैं, बस एग्जांपल दिए हैं। 235 इज़ द प्राइम नंबर, ये हमारा 235 प्राइम नंबर मालूम है ना। तो सम ऑफ द 3 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर ले लेते हैं हम लोग। सम A प्लस B प्लस C 3 प्राइम नंबर है जिसका सम कितना हो जाएगा बोलो, प्यार से बोलो कितना हो जाएगा। तीनों का प्राइम नंबर 100 है ना, लिखा हुआ है ना। द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100 लिख दिए, ठीक है। अब ये बताना प्राइम नंबर में यहाँ पे अभी इवन और का बात किए थे ना, एक यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं कितना इवन, देखते जाना इवन। यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखते हैं कितना इवन क्या होता है पहले बताओ। इवन, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग वैल्यू रखते हैं इवन, ठीक है। और यहाँ पर भी वैल्यू रखते हैं हम लोग क्या रखते हैं बोलो प्यार से। यहाँ पर भी हम लोग वैल्यू रखते हैं इवन, ठीक है। तो यहाँ पर इवन तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर में क्या होता है 1 3 5 7 9 11 13 14 1 3 5 7 9 प्राइम नंबर ना, मिटाओ इसको, गड़बड़ा गया। प्राइम नंबर का बात कर रहे हैं ना, तो प्राइम नंबर हम लोग का क्या होता है 2 3 5 7 9 1 नहीं होता है। 1 कैसे होगा, 1 इज नाइदर, बताए थे ना, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बताए थे कि नहीं बताए थे।
1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, बताया हुआ है 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये बताया हुआ है। तो यहाँ पर 2 3 5 7 9 गलती से लिखा गया, हम 9 को मिटाते हैं, 9 नहीं 11, ये सब हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कभी भी नंबर रखेंगे, यहाँ पर देखते हैं, इसको मिटाओ, तो इवन यहाँ नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे, सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर हम लोग रखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग रखते हैं ऑड ही रख सकते हैं ना, प्राइम नंबर है तो ऑड। यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, ऑड, एक बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, ऑड। इवन तो नहीं रख सकते हैं, ऑड, ठीक है। तो ये बताना ऑड क्या होता है, पहले बताओ प्यार से। ऑड इवन होता है कि नहीं होता है, ऑड इवन, ऑड हमारा क्या होता है, इवन। अब इवन और ऑड हमारा क्या होता है, इवन और ऑड बताए थे ना यहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ पर बताए थे ना, यहाँ लाइन खींच के फिर से बोलते हैं, बोले थे ना इवन, याद रखना है इसको, बोले थे ना इवन प्लस ऑड बराबर हमेशा होता है ऑड, और इवन माइनस ऑड बराबर हमेशा होता है ऑड, ये बताए थे ना। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ऑड, ठीक है। तो सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज आ रहा है ऑड, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है क्या, इवन, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है इवन। तो ये बताना यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है इवन, ठीक है, लेकिन इवन प्लस ऑड क्या होता है हमारा, ऑड, इवन माइनस ऑड होता है। देखो यहाँ पे ऑड क्या हो गया हमारा, ऑड प्लस ऑड हो गया इवन, बताए थे अभी, ठीक है। ऑड प्लस ऑड इवन, ठीक है। इवन प्लस ऑड क्या हो जाएगा हमेशा, ऑड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारा, इवन, ठीक है। तो ये रूल्स, तो यहाँ पर देखना, मिटाते हैं इसको मिटा रहे हैं। ये बताना 2 इज़ द प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता है, क्या लिखा है, द सम ऑफ द 3 प्राइम नंबर इज, तो यहाँ पर 2 को रख दिए, ठीक है। यहाँ पे कितना रख दिए, 2 को रख देंगे, ठीक है, 2 को रख देंगे। तो 2 तुम्हारा क्या है बताओ, 2 तुम्हारा क्या है, इवन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर इवन नंबर रख दिए, इवन नंबर क्या रख सकते हैं, इवन नंबर बस 2 ही रख सकते हैं, क्योंकि 2 हमारा क्या है, 2 इज प्राइम नंबर, है ना, 2 इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में यहाँ पर 2 रख दिए, तो इवन रख दिए, और यहाँ पर क्या रख दिए, बोलो प्यार से, ऑड रख दिए, और यहाँ पर क्या रख दिए, ऑड रख दिए। तो अब बताना ये तीनों का सम इवन आएगा कि नहीं आएगा, देख लो एक बार। इवन आएगा तो ये 100 हो गया कि नहीं हो गया इवन। देखो यहाँ इवन और ऑड क्या होता है, इवन और ऑड हमारा होता है क्या, ऑड और ऑड क्या होता है हमारा, इवन, ऑड और ऑड इवन, तो वैल्यू क्या है हमारा, इवन, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, यही कॉन्सेप्ट बताने के लिए इतना ये बताना पड़ा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन का आप दे देते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन का देते हैं ऑप्शन देते हैं ए नंबर में 61, बी नंबर में 67, सी नंबर में 59 और डी नंबर में 71, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सम ऑफ द 3 नंबर इज द 100। तो a का वैल्यू तो हमेशा 2 होगा, अब ये समझाएं, प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर b प्लस सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर b प्लस सी इज इक्वल टू 98 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। b प्लस सी इज इक्वल टू 98। 1 यहाँ देखते हैं, 1 नंबर इज ग्रेटर देन द अनदर नंबर बाई 36। 1 नंबर क्या है, दूसरे नंबर से कितना बड़ा है, 36 बड़ा है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे उसके लिए, एक ये हो गया, इसको छोटा करते हैं, ठीक है, एक ये हो गया, b प्लस सी इज इक्वल टू 98। अब b प्लस सी में क्या है कि 1 नंबर इज ग्रेटर देन द अनदर नंबर बाई 36।
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ये लाइन के लिए ये, इसके लिए ये हो गया, और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका बात करते हैं। तो b है, b क्या है, देखिए यहाँ 1 नंबर इज ग्रेटर देन द अनदर नंबर। तो एक नंबर है वो क्या है, ग्रेटर है अनदर नंबर से। जैसे b प्लस c के पास 98 था, ठीक है। तो 1 नंबर क्या है, ग्रेटर देन अनदर नंबर। ग्रेटर देन अनदर नंबर मतलब कि 98 में से c के पास कुछ कम रहेगा तब ना b के पास ज़्यादा रहेगा। नहीं आया समझ में, फिर से बताते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 98 1 इक्वेशन 1 कर दिए। 1 नंबर इज ग्रेटर देन द अनदर नंबर बाय 36। जैसे कि b प्लस c, एक मिनट, जैसे कि 1 नंबर इज ग्रेटर देन 98, 1 नंबर इज ग्रेटर देन 36। वो कहाँ गया, 1 नंबर इज ग्रेटर देन अनदर नंबर बाय 36, ठीक है। तो जैसे कि b, जैसे कि ले लेते हैं b है प्लस c था, ठीक है। c, एक मिनट, b है यहाँ 1 नंबर इज ग्रेटर देन अनदर नंबर बाई 36 है, तो यहाँ 98 इसका हो गया इक्वेशन नंबर 1। और ये b प्लस सी के पास 98 तो था ही, तो उससे ग्रेटर देन कितना, 36, ठीक है। तो b इज इक्वल टू लिख सकते हैं 36 प्लस सी। b से c कितना बड़ा है, 36 बड़ा है, 36 टाइम्स मतलब 36 बड़ा है। तो इस तरह से इसके लिए लिख दिए, ठीक है, इसलिए ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, b इज इक्वल टू 98 माइनस सी, ठीक है। b इज इक्वल टू 98 माइनस सी, और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। समझने का कोशिश करना यहाँ पर b प्लस सी इज इक्वल टू 98 इक्वेशन नंबर बनाया। तो अब ये इसको से कितना बड़ा है, 36 बड़ा है, तो उसके लिए हम लोग ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर इक्वेशन 1 2 को ऐसे लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 98 माइनस सी, और यहाँ पर b इज इक्वल टू 36 प्लस सी। तो ये दोनों कट गया, और यहाँ पर 2b यहाँ पर ये ऐसा लिख देना, 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 6 14 और 9 10 11 12 1 13 34। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 134/2। तो यहाँ b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 2 7 दूना 14 6 12 12 67। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा डाउट हो रहा होगा, वो हम बता दे रहे हैं फिर से। यहाँ पर 1 नंबर इज ग्रेटर देन अनदर नंबर बाय 36। जैसे कि मान लो कि तुम एक नंबर हो, ठीक है, ठीक है, और एक और तुम्हारा भाई है, वो भी एक नंबर है, वो तुमसे बड़ा है। कितना बड़ा है, तुम एक नंबर हो और तुम्हारा भाई तुमसे इतना बड़ा है, ठीक है। तो वही चीज़ को लिख दिए हैं, b इज इक्वल टू 36, इसको लिख दिए हैं ऐसे, b इज इक्वल टू 36 प्लस सी। तुम एक नंबर हो और तुम एक नंबर हो, ठीक है, b, और तुम्हारा भाई क्या है, ये तुम्हारा भाई है, ब्रदर, तुमसे कितना बड़ा है, 36 प्लस सी बड़ा है, ठीक है। एक नंबर है 36 और c तो है ना। तुम एक क्या हो, तुम एक नंबर हो और तुम देखो, जैसे फिर से मिटा के यहाँ बताते हैं, थोड़ा इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा यहाँ, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, है ना।
जैसे कि देखो यहाँ पर क्या बोले हैं, B + C, यहाँ पर क्या बोले थे, तुम एक नंबर हो, तुम एक नंबर हो, 1 नंबर इज ग्रेटर देन अनदर नंबर बाई 36। दूसरा नंबर है वो क्या है, तुम्हारा भाई एक नंबर है, तुम एक नंबर हो, तुम्हारा भाई एक नंबर है, तुम्हारा भाई तुमसे 36 ज़्यादा है, वही लिख दिए। अब वही चीज़ को यहाँ पे ये लिखे हैं, देखो वहाँ से हमारा 67 आंसर आ गया, बस यही था। ठीक है, इसके बाद का कॉन्सेप्ट है ना अगले लेक्चर में बताएंगे, और उसके अलावा इस तरह का बहुत सारा अभी क्वेश्चन आने वाला है जो मज़ेदार क्वेश्चन होगा, जो गवर्नमेंट जॉब में आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन बताने वाले हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अगले लेक्चर में इससे आगे का वीडियो हम बताते हैं, वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।